कक्षा 7 बसंत भाग 2 पाठ संख्या 13 एक तिनका। इस जो कि कविता है, इस कविता की व्याख्या मैं पहले वीडियो में कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है कविता से, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। सामान्य यानी कि साधारण वाक्य में बदलना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, उसकी तरह से आपको नीचे दी गई पंक्तियों को बदलना है। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। तो आपने एक तिनका आँख में मेरी पड़ा को साधारण वाक्य में बदला, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो इस वाक्य को इस प्रकार से बदला गया है, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। अब इसी तरह से अगले जो 4 वाक्य दिए हैं क ख ग घ, इनको आपको बदलना है। उन वाक्यों को हम इस प्रकार से बदलेंगे। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, एक दिन जब मैं अपनी छत के किनारे पर खड़ा था, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। आँख में तिनका चले जाने के कारण आँख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब आँख में बहुत दर्द हुआ तो कवि का सारा घमंड टूट गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी तरीके से आँख का तिनका निकाला गया। प्रश्न संख्या 2 है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर, इस कविता में हरिऔध जी ने आँख में चले जाने वाले तिनके की बात की है कि कैसे एक तिनका कवि की आँख में चला गया और उसकी आँख जो है लाल होकर दुखने लगी। लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और किसी तरह से वो तिनका निकाल लिया गया। ऐसे में कवि का घमंड चूर चूर हो गया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था, तेरे घमंड को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। तो इस प्रकार इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी से छोटी वस्तु या प्राणी भी हमारे घमंड को चूर चूर करने में सफल हो सकते हैं। प्रश्न 3, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? इस प्रश्न का उत्तर, घमंडी की आँख में तिनका पड़ने पर उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी और वह बेचैन हो उठा, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। प्रश्न संख्या 4, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख में डाली और तिनका निकाल दिया। प्रश्न 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी थी। तिनका कबहू ने निंदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आखन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा, इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में समानता यह है कि दोनों में बताया गया है कि एक छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाए तो वह मनुष्य को बेचैन कर देता है। और इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में जो अंतर है वो इस प्रकार से है। एक तिनका कविता में कवि ने दर्शाया है कि छोटे से तिनके में मनुष्य का घमंड तोड़ देने की शक्ति है, जबकि कबीर ने कहा है, तिनके को कभी भी पाँव तले मत रौंदे, न जाने कब वह उड़कर आँख में पड़ जाए और बहुत दर्द सहना पड़े। अर्थात छोटा व्यक्ति भी कभी कभी बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न। धन्यवाद।